वेलकम बैक टू द वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 10 things I love about India and 5 things I hate about India। कल क्योंकि हमने एक वीडियो देखी थी जो कि जापान के व्लॉगर थे, लेकिन उन्होंने हिंदी इतने अच्छे तरीके से बोली कि हम लोग भी हैरान हो गए। और फिर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक और व्लॉगर हैं जापान से जो कि हैं मायो, और वो भी बड़ी अच्छी हिंदी बोलती है। तो चलिए हमने सोचा कि फिर उनकी भी वीडियो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हमें रिक्वेस्ट मिल रही थी। तो एक वीडियो हम लोग चूज की, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मायो है। हाँ, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इंडिया के बारे में 10 चीजें मुझे बहुत ही पसंद है और 5 चीजें मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो शुरू करें। पहले मैं बताऊंगी 10 चीजें जो मुझे बहुत ही पसंद है। ठीक है, नंबर 10 मूवीज, इंडियन मूवीज बॉलीवुड भी पसंद है और बाहुबली भी मुझे पसंद है, इसलिए मैं कहूंगी इंडियन मूवीज, नॉट बॉलीवुड मूवीज। और इंडियन मूवीज में बहुत ही वैरायटी है, स्टोरी अच्छा है, डांस गाना बहुत ही अच्छा है, तो मुझे बहुत देख के मजा आता है। जो मजा है ना वो हॉलीवुड में कभी नहीं मिलता, तो बहुत ही पसंद है। मेरी 5 पसंदीदा फिल्में तो मैंने बताया है ऑलरेडी। तो सबसे अच्छा लगा 3 इडियट्स। मेरी यकीन है 3 इडियट्स दुनिया के सब फिल्में से अच्छा है, सबसे अच्छा है। कोई भी हॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स से आगे नहीं जा सकती। नंबर 9 रंग बिरंग कपड़े। मुझे साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता है और अभी सलवार कमीज पहनती हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चमकदार है और कलरफुल है। जैसे कि अगर मैं ऐसा कलर और इतना चमकदार कपड़े जापान में पहन के बाहर चलूं तो सब लोग देखेंगे, अरे ये लड़की इतनी कलरफुल कपड़े पहनती है, ऐसे करके। जापान में ऐसे ना कलरफुल चमकदार कपड़े नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, डिजाइन और कलर सब कुछ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, नंबर 8 जुगाड़। जो भी कुछ छोटी छोटी चीजें जुगाड़ की वजह से मतलब चलता है ना, और इसको देखकर मुझे मजा आता है। इसका मतलब है क्रिएटिविटी बहुत है इंडियंस के दिल में, है ना। जापान में वो अगर टूट जाए तो ठीक है, पैसे देकर कुछ भी ठीक करवाते हैं, लेकिन इंडिया में मतलब खुद की मेहनत से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं और ये देख के बहुत मजा आता है। वो ऐसे करके चला देते हैं क्या। नंबर 7 खाना। खाना, इंडियन खाना बहुत ही पसंद है। मैं ज्यादा तीखा खाना नहीं खा सकती हूँ, लेकिन फिर भी इंडियन खाना मस्त है। विशेष रूप से गोलगप्पे और दही बल्ला खाना चाहती हूँ। मैं दही बल्ला खाना चाहती हूँ। चलो ठीक है, हमेशा नाटक करती हूँ, जन्मजात अभिनेत्री हूँ मैं। जब मैं हिंदी की स्टूडेंट थी तब एक नाटक की थी हिंदी में, और इसका डायलॉग खुद प्रोफेसर ने लिखा है, और मेरा डायलॉग था मैं तो जन्मजात अभिनेत्री हूँ, ऐसा बुलवा देते थे मेरे प्रोफेसर। नंबर 6 रिक्शा एंड मे बी टैक्सीज। इंडिया में कहीं भी जाने के लिए चलने की ज़रूरत बहुत कम होती है, और रिक्शा पकड़ के थोड़ा सा मतलब 50 मिनट में पैदल चलूँगी, लेकिन 100 मीटर 200 मीटर इंडिया में रिक्शा पकड़कर आराम से जा सकते हैं ना। अगर जापान में हो तो वैसे टैक्सी तो बहुत ही महंगी होती है जापान में, तो पैदल चलते, पैदल 1 घंटा 2 घंटे कभी कभी मैं पैदल चलती हूँ पैसे बचाने के लिए। तो लेकिन इंडिया में सस्ते से ऐसे व्हीकल मिल जाती है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर 5 रास्ते में जानवर, एनिमल्स। इंडिया में बाहर चलेंगे तो 100% कोई भी एनिमल अपने सामने आता है ना। गाय, कुत्ते, बंदर भी आ जाते हैं। जब मैं इंडिया में रहती थी तब घर के अंदर 2 बंदर आए थे।
वो तो बहुत ही मुझे डर लगता है ना। हाँ, लेकिन यूजुअली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जानवर देखने से। नंबर 4, विभिन्नता, डाइवर्सिटी। विभिन्नता ठीक है ना? एक विविधता, विभिन्नता। हाँ, इंडिया में बहुत ही मतलब जगह है, स्टेट्स है, संस्कृति है। इसका मतलब एक देश है, लेकिन बहुत ही जगहों में जाके बहुत ही चीजें एक्सपीरियंस कर सकती हूँ ना, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो लोग भी अलग है, कल्चर अलग है, खाना भी अलग है, तो जगह में अपना अपना मतलब स्पेशलिटी होता है। तो ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर 3, नियमों से आजाद। ये हिंदी सही है क्या? मेरा कहना यह है कि जापान में सब जगह में नियमों को फॉलो करना सबसे महत्व माना जाता है। नियमों का पालन करना। तो एक उदाहरण देती हूँ। जापानी ट्रेन में बड़ी आवाज में बात करना मना है और फोन पे बात करना मना है, चाहे वो आवाज बहुत छोटी सी हो। ये लगता है कि हमेशा ऐसे नियम फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, तो थक जाता है। थोड़ा सा मतलब आजाद फील नहीं लगता। लेकिन अगर इंडिया की गाड़ी में चलेंगे तो कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ बात करते हैं, तो वो बुरा नहीं माना जाता है ना। तो नियम फॉलो करना अच्छा है, जापान में ये अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी कभी मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है ना, हम भी। तो लेकिन इंडिया में नियमों से इंसान नहीं बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। मतलब जो मन होता है वो करते हैं ना, तो मुझे ये अच्छा लगता है। नंबर 2, इंडिया में परिवार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जापान भी ऐसा होना चाहिए। तो इंडिया में काम से ज्यादा परिवार महत्व देते हैं, या शायद गर्लफ्रेंड से ज्यादा महत्व देते हैं, वो तो मुझे भी इतना नहीं पता। एक्चुअली मेरा परिवार थोड़ा सा मतलब नॉर्मल नहीं है। जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैं और अपनी माताजी के साथ बहुत लड़ाई चल रही थी, बहुत। इसका कारण ये था कि एक तो मेरे पिताजी गुजर होने के बाद मेरी माताजी डिप्रेशन हो गई, और मैं तो परीक्षा थी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं भी बहुत ही प्रेशर के नीचे थी। हाँ, और मैं नहीं जानती थी कि मेरी माताजी सच में मतलब डिप्रेशन में है। तो हम लोग दोनों किसी से डिपेंड करना चाहते थे, लेकिन किसी को डिपेंड नहीं कर सके। तो इसलिए दोनों बीच बहुत अजीब होने लगी, लड़ाई होने लगी, और 1 साल शायद बात नहीं की, मतलब ठीक से एक ही घर में रहते थे, इसलिए थोड़ा बहुत बात तो करते थे। और मेरी बहन तो अलग जगह में रहती थी, और उसने कहा घर में लड़ाई चल रही है इसलिए वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए मैं मेरी बहन से बहुत ही गुस्से में हूँ अभी भी। अब ठीक है। एनीवे, उसके बाद मैं इंडिया चली गई और मैंने देखा है कितने एक दूसरे को परिवार के अंदर केयर करते हैं, संभालते हैं। तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना ही है, क्योंकि परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जापान में रहती तो ये भूल जाती हूँ ना, लेकिन इंडिया में जाके मुझे लगा कि हाँ, मैं भी मेरी माताजी को मतलब संभालना है। ऐसे करके ना मुझे बहुत लगा है कि इंडिया में परिवार लोगों को बहुत संभालते हैं और ये अच्छा है। नंबर 1, पीपल, लोग बहुत अच्छे हैं इंडिया में। जब मैं इंडिया में रहती थी या ट्रैवल करती थी तब हमेशा कोई बहुत ही अच्छा इंसान है जो मेरी मदद करता था। इंडिया में हमेशा छोटी छोटी दिक्कतें तो होती रहती है, जैसे वहाँ गए लेकिन बंद था, या पता नहीं ये कहाँ जाना चाहती थी लेकिन अलग जगह में पहुंची, या पता नहीं कुछ भी दिक्कतें तो होती रहती थी। और उसी समय लगता है ना कि अरे इंडिया में रहना बहुत मुश्किल है, हाँ वापस जाना चाहती हूँ।
ऐसे ना लगता है, और उसके बाद कहीं से अच्छा इंसान आ जाता है और मेरी मदद करती है और मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। हाँ, ये बहुत स्ट्रेंज थिंग है, लेकिन हमेशा दिक्कतें के बाद अचानक कहीं से अच्छा इंसान आ जाता है, मुझे बचाता है। चाहे मैं एक विदेशी स्ट्रेंजर हूँ और मुझे बचाने से कोई मतलब बेनिफिट नहीं हो, फिर भी लोग मुझे बचाते हैं, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही फ्रेंडली है। मतलब मिलने के बाद हमेशा तुरंत दोस्त बन जाते हैं ना। जापान में ऐसे मिलते हैं और ऐसे पोलाइट से तमीज से बात करते हैं और खत्म। इसके आगे में कोई बातें नहीं है, जो जरूरी बात करते हैं और उसके बाद खत्म। लेकिन इंडिया में जो भी बात करने लगते हैं, नए लोग से मिलते हैं और आपस में हमेशा बातें होती रहती है और दोस्त बन जाते हैं ना, तो मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी 5 चीजें जो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नंबर 5, पब्लिक प्लेस में सुसु करना और स्पीटिंग करना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंडिया के रास्ते चलती हूँ ना और कोई ना आदमी ना पी करता है, सुसु करता है रास्ते में, ये एक तरह से बहुत ही गंदा है और मैं उसी सुसु करते हुए नहीं देखना चाहती हूँ ना। है ना, ऐसे क्यों करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सबसे खराब ये था, मैं एक रिक्शा में बैठी थी और रिक्शा वाले ऐसे ड्राइव करते थे और रुक गए और 1 मिनट ऐसे कहकर बाहर चली गई, रिक्शे के पीछे चले गए होंगे और सुसु करते हैं और वो ना सुसु की आवाज आती है और मुझे तो ओहो, आपकी सुसु की आवाज नहीं सुनना चाहती मैं, ऐसा लगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट में लिखिए ना। ये सिर्फ मैं नफरत करती हूँ या आप लोग भी नफरत करते हैं? चलो, नंबर 4, ये सब नहीं है, कुछ है, लेकिन कुछ इंडियंस मुझे घूरते हैं। वैसे ट्रेन में जाती तो वैसे मुझे घूरते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सेफ नहीं लगता। पता है मैं अलग दिखती हूँ, अगर ऐसा करती तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाँ, अगर जापानीज कपड़े पहनती तो लोग मुझे घूरते हैं। मैं भी ऐसे घूरूं क्या? हाँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बोलूं क्या? है ना, इतना हिम्मत नहीं है। तो ये सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नंबर 3, गंदगी भी मतलब अलग अलग टाइप की गंदगी होती है। एक तो एयर पोल्यूशन वो है, और दूसरा पब्लिक टॉयलेट, शौचालय की गंदगी सबसे खराब है। वो हाईवे कहीं दूर जाती, हाईवे पे रुकते हैं और हाईवे के पब्लिक शौचालय बहुत गंदे हैं। इसलिए मैं जब कुछ दूर जाती हूँ ना गाड़ी से, तब पानी नहीं पीती हूँ ताकि टॉयलेट जाने की जरूरत ना हो। और रास्ते में बहुत ही खुले भी है। मुझे लगता है इंडियन लोग में से कुछ लोग फेंकने में कोई मतलब संकोच नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि फेंकना बुरी बात है। कई बार मैंने देखा है कि लोग बिना संकोच से ऐसे फेंकते हैं। ये तो बिल्कुल बुरी बात है ना, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि वे लोग नहीं सोचते कि ये बुरी बात है। अगर लोग फेंकना बंद करते तो सफाई करने लोग भी जरूरत नहीं है। ठीक है। नंबर 2, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डिस्क्रिमिनेशंस है। मुझे कोई भी आदमी किसी आदमी को अलग तरीके से ट्रीट करते हुए, बिहेव करते हुए देखने में बहुत गुस्सा आता है। मैं विश्वास करती हूँ लोग सब एक ही है। इसलिए जैसे कि अगर कोई लोग साफ करने वालों से कुछ
बदतमीज से बिहेव करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है और मैं ये कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। आखिर नंबर 1 गर्मी। मैं दिल्ली में रहती थी, गर्मियों में 49 डिग्री तक पहुंच जाती है ना, बहुत गर्मी थी। मैंने निश्चय किया है कि गर्मियों में दिल्ली कभी नहीं जाऊंगी। हाँ बस चलो, ऐसा है, जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट में लिखिए। मुझे लगता है आज के वीडियो में बहुत ही क्रिटिसिज्म आने वाली है। चलो, मैंने मन से बात कहा है इसलिए कोई पछताव नहीं है, रिग्रेट नहीं है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर मैं उनके ड्रेस की बात करूँ तो उनका ड्रेस वाकई बहुत अच्छा था। उन्होंने जो है सही हमारा जो यहाँ पे कल्चर है ना शलवार कमीज का, वो वाला ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था। मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूट लगी हैं और उनकी बातें और जिस तरीके से, वैसे ऑनेस्टली बताऊं, जो उन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल उन्होंने सही डिस्कस किए हैं। हमारे यहाँ पर यही क्वालिटीज भी हैं और ये बुराइयां भी हैं जो हम लोग को एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक बात उन्होंने बिल्कुल जो है वो 100% करेक्ट कही है। जो यूरिन जो है कहीं भी बैठ के लोग कर देते हैं, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। दीवारों के साथ रास्ते में चलते जा रहे हैं, उन्हें अगर आ गया तो बाइक रोकी है, उधर ही शुरू हो गया। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे जितनी मर्जी इमरजेंसी लगी हो मैं नहीं करता। वैसे हाँ, वैसे एक चीज ये कि मैंने वैसे एक दफा मौजूद से पूछा भी था इसके बारे में, मौजूद तुमने कभी ऐसा कुछ किया? कहता नहीं, मैंने कभी भी नहीं ऐसे किया। अब बहुत सारे लोग होंगे वो थोड़ी बताएगा, लेकिन वो मुझे बता देगा अगर कुछ ऐसा। लेकिन सीरियसली आप तो बैठकर यूरन कर रहे हो, लेकिन किसी की अचानक से ऐसे मतलब आप देखते हो तो आप बहुत एम्बैरस फील करते हो कि क्या आप कर। फिर उसके अलावा मुझे ना एक मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस, क्योंकि पाकिस्तान में भी सेम यही चीजें होती हैं। पब्लिक टॉयलेट्स उनसे वो बहुत गंदे होते हैं और बाकी मैं बिल्कुल मायो जैसे ही करती हूँ कि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ जब मुझे बाहर जाना, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मुझे टॉयलेट यूज नहीं करना पड़े, एंड थैंक गॉड मुझे नहीं यूज करना पड़ता। और दूसरा ये कि यहाँ पर लोगों ने दीवारों के ऊपर लिखा होता है बता दे कुत्ते का बच्चा मतलब इस तरह की वो वर्ड लिखी होती है लोग हाँ कि लोग जो उनसे है ना वो यहाँ पर इस तरह की हरकत ना करें। अच्छा, लोग भी वहाँ पे कहते हैं लिखा हुआ है इनके लिखने से हमने को सब बन जाना है। लोग वहाँ पे खड़े हुए स्पेशल करते हैं। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता। कंट्रोल हो सकता है अगर आप कोशिश करें। ऐसा क्या है मतलब आप लोगों को इस तरह की मतलब इतनी गंदगी, इतनी स्मेल होती है कुछ एरियाज में इसी वजह से। वैसे लेकिन ये मैं बात बोलूँ कि पहले से बहुत कम हो गई है, इसमें मुझे कमी काफी ज्यादा नजर आई है। वरना पहले मतलब मेरे बचपन की अगर मैं बात करूं तो बचपन में उस टाइम पर ज्यादा देखने को ये चीजें। और अगर यहाँ पे अगर गर्मी की बात करें तो वाकई हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अभी तो गर्मी चले, इस साल जो है कोरोना वायरस की वजह से गर्मी नहीं आ रही, वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। लेकिन अगर मई की बात करें तो मई में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी अच्छी खासी महसूस होती है। और डिस्क्रिमिनेशन वाली बात भी मुझे उनकी बिल्कुल ठीक लगी थी, क्योंकि वाकई में ये चीज है हमारी सोसाइटी में। अगर हम लोगों में से कुछ लोग नहीं करते, उन्होंने भी ये बात बोली कि सब लोग नहीं करते लेकिन कुछ लोग करते हैं और हम लोग उनको कुछ कह नहीं पाते। ये हकीकत है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे वाकयात सामने आते हैं जहां पर लोग अपने घर पे काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनको अच्छा नहीं समझते, या फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे तरीके से एक वो नहीं रहते। तो ये चीजें हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट। और एक जो उनका आरोप है ना, वो तो मुझे क्या नाम लेते हैं बिल्कुल ठीक नहीं लगा, घूरने वाला। क्योंकि देसी हो या फिरंगी हो सारों के घूरते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मौसम फिरंगी होते हैं ना उनको थोड़ा सा ज्यादा घूरते। वैसे वाकई में ये चीज मौसम से एग्री करूंगी। ऐसा होता है कि अगर आप बाहर निकलते हो तो कुछ लोगों की वाकई में आदत होती है कि जो बहुत ही आपको बहुत
भाई उनके लिए लड़की होनी चाहिए, नो मैटर वो शक्ल सूरत से कैसी है, वो उसे घूरते हैं। हाँ, ये से वैसे बहुत बुरी मेंटालिटी है, बहुत बुरी वाकई मेंटालिटी। फिर उसके बाद अगर बात करें लोगों की, जो उन्होंने कहा कि लोग यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो वाकई हकीकत है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, अपने परिवार की बहुत ज्यादा जो है वो कदर करते हैं। कि वो जो फैमिली सिस्टम यहाँ पर है उसको वो पसंद करते हैं, जो कि बाहर की कंट्रीज में यूजुअली नहीं होता कि लोग अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपनी अम्मी को, अपने बहन भाइयों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहां पर ये चीज नहीं पाई जाती और उन्होंने इस चीज को मिस किया। एंड आई थिंक ये यहाँ पर पढ़ने आई है ना, जो इनकी बातों से मुझे लग रहा था हिंदी सीखने आई है। नहीं, हिंदी सीखने नहीं आई होंगी, क्या हो गया, वैसे पढ़ने आई होंगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ये हो सकता है कि उनको हिंदी सीखने का भी शौक हो गया और उन्होंने हिंदी सीखी हो। लेकिन ये कि मुझे उनकी बड़ी अच्छी चीजें लगी कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं यहाँ, और ये वाकई में है। यहाँ के लोग जो उनसे हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं ये जाने बगैर। स्पेशली लड़कियों की तो काफी ज्यादा की जाती है। सही बात है, लड़की की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए 100 बंदे खड़े होकर पूछेंगे बाजी सब ठीक तो है ना, बाजी टायर चेंज कर दें। और लड़के की तो कभी लड़का कर देते हैं, बहुत कम, वरना लड़का बेचारा जो है ना वो हेल्पलाइन पे कॉल करता है, यार मेरी मदद के लिए आ जाओ। हाँ, लेकिन ये फिर भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है मौसम, क्योंकि लड़के फिर भी बहुत सारी चीजें जिनसे वो मैनेज कर लेते हैं, लड़कियों को थोड़ी मुश्किल होती है इस चीज को हैंडल करने में, और ये सच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें लड़कियां जो सी है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती हैं बाहर निकलकर, जैसे गाड़ी का टायर चेंज करना। बिल्कुल, लड़कियों से मे भी किसी लड़की से होता हो, भाई मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती, लेकिन मुश्किल है बहुत। मतलब मैं तो वो पन्ना होता ना, पन्ना उसको भी नहीं पकड़ पाना, हाँ, पन्ना नहीं पाना जो भी होता है, स्टपनी भी इनसे नहीं उतारी जाएगी, बल्कि स्टपनी का नट नहीं इनसे खुलना। एग्जैक्टली वही तो पाना जो तुम कह रहे हो उसी से तो स्टपनी के वो नट्स खुलते हैं, या वो जिससे उठाते हैं गाड़ी का टायर। हाँ बिल्कुल जैक जो है वो भी ये नहीं चढ़ा सकती, बल्कि ये भी नहीं पता चला कि जैक लगाना कहाँ पे है, एम ये और बॉडी भी लगा लू के डेंट डाल देंगी। मैं तो कोशिश ही नहीं करूंगी, मुझे पता है ऐसा होना ही नहीं है। और अगर बात करें डाइवर्सिटी की, तो ये तो हमें वाकई पता है, इंडिया में कल्चर जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत चीजें वहाँ पे देखने वाली हैं। और अगर वहाँ पे बात करें एनिमल्स की, तो वो सेम यही वाली चीजें हैं कि आपको रास्ते पे गाय भी मिलेगी, आपको रास्ते पे कुत्ते भी मिलेंगे, बस बंदर नहीं आपको मिलेंगे। क्या पर हमारे यहाँ पे गाय तो मुझे नजर नहीं आती। अक्सर तो बन वाली साइड पे जाए ना, अच्छा हाँ, दूसरी साइड पर जाओ तो पूरा रेवड़ आपको नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, वो उस साइड में मेरे हाल में दूध वगैरह का सिस्टम होता है ना, कि वो सारे थोड़ी शहर से थोड़ा सा बाहर वाली साइड पर होती हैं। लेकिन हाँ, जब गाँव में जाते हैं, गाँव में आपको बहुत ऐसे खुली नजर आती है, कुत्ते भी नजर आते हैं। बाकी अगर बात करें जुगाड़ की बात करें, इंडियन फूड की बात करें, टैक्सी की बात करें, तो यहाँ पे हर चीज निराली है यार। क्या बता किस चीज की बता। मुझे पर्सनली जुगाड़ बहुत अच्छा लगता है, और उसकी रीजन ये है कि कम पैसों में आपके काम जो से वो अच्छे भले हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी भी इसी चीज की होती है, कम पैसों में हो रहा है। क्योंकि अगर जैसे हम बात करें मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हट के बात करें दूसरे कंट्रीज की, तो वहां पर यूजुअली क्या होता है कि आपको स्पेशली उसी ब्रांड के आउटलेट पर जाना पड़ता है और वहां से जाकर अपने काम करवाने पड़ते हैं। जी ये खराब हो गया और उस बार टाइम होता है, ये वो। हम लोग थोड़े देसी टाइप लोग कहते हैं, अच्छा भाई बताओ कब होगा, कितने बजे लेने आऊं, सही हो जाएगा ना, पक्का सही होगा। अच्छा, हमारे जुगाड़ भी इतने पक्के होते हैं ना कि वो हमें ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा जो है ना फिर रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, और एंड पर उन्होंने ये बात बोली कि मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा। तो मैं ये बोलूंगी कि हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों, क्योंकि हम कहीं पर भी रहते हैं, उस सोसाइटी की, उस जगह की कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होती हैं, अच्छाइयां और खामियां दोनों होती हैं, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमारी सोसाइटी की अच्छाई भी है और हमारी सोसाइटी की ये बुराई भी है। तो मेरा ख्याल में इसको हम लोगों को हेल्दी लेना चाहिए कि हम लोगों को खत्म कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आप जरूर बताइए कि आप हमारी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते, ठीक है ना। और अब हमें इजाजत, हमारी वीडियोस को करें लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हमारी वीडियोस को शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।